बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर वही हालात तकरीबन आ गए हैं जो कि मार्च से पहले थे। कि लग ऐसा रहा था कि मिलिटेंट्स या अस्करियत पसंदों जो TTP, हाफिज गुल बहादुर या दीगर ग्रुप जो है तकरीबन सूबे को लग ऐसा रहा है कि अब उनकी ग्रेजुअली उनकी कंट्रोल में जा रहा है। मतलब है कि वजीरिस्तान से लेकर बाजौड़ तक क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बाकायदा गश्त करते हैं, इस पे बात करेंगे। साथ ही जो है जो टारगेट सिलेक्शन है, अब जो मिलिटेंट्स है या जो TTP या दीगर ग्रुप जो है, अब वो जो टारगेट सिलेक्शन करते हैं, इससे पता लग रहा है कि अब लड़ाई की जो मूड है वो डिफरेंट है। हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इस पे बात करेंगे। अफगान तालिबान को क्या मैसेज दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो सूरत हाल बन रहे हैं। पब्लिकली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हुई है वो क्या है, और इस पे अफगान तालिबान का रद्द अमल क्या है, इस पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है कि ये जो हालात है ये मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 10 साल से हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हुकूमत का रिएक्शन क्या है। तो आल सलाह मशवरे जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है हुकूमत की तब्दीली के। किसने क्या मशवरा दिया, किसने कहा कि हुकूमत को तब्दील किया जाए, किसने कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहादत नसीब ना करे। मतलब अगर अभी आप लोगों ने कुछ किया तो तहरीक इंसाफ वाले एक बार फिर जो है इसको मार्केट करेंगे, और बजाय इसके कि सूबे से वो फारिग हो जाए बल्कि वो दोबारा मज़ीद जो है कामयाबी के साथ सामने आएंगे। तो ये मौज़ूआत हैं, और इस पे सोने पे सुहागा कि हुकूमती रिस्पांस क्या है, सिक्योरिटी इदारों का रिस्पांस क्या है, और ये जो नए टैक्टिक्स जो मिलिटेंट यूज़ कर रहे हैं जदीद असलहे के साथ, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, ये भी एक लम्हे फिक्रिया है। क्योंकि हमारी पुलिस जो है खैबर पख्तूनख्वा की लग ऐसा रहा है कि वो सिटिंग डक से, मतलब है कि तैयार बतखों की शिकार जिसे कहते हैं वो है। अगर हम देखें जो सूरत हाल सामने आए हैं, तो ये जो मार्च के महीने से मई थोड़ा सा ठीक गुजरा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सर्च देखी गई है उसमें मिलिटेंट्स अटैक में। जून में तकरीबन 600 अराउंड जो है, मई में 600 अराउंड हमले हुए थे वज़ीरिस्तान में। अब मई में तकरीबन 284 के करीब थे, और इसमें ज़्यादातर इंसिडेंट्स जो है मई और जून में ज़्यादा इंसिडेंट्स, 284 इंसिडेंट्स जो हुए हैं। अब ये है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है मिलिटेंट्स का। एक है वज़ीरिस्तान, और वज़ीरिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है दो तरफों से होती है। एक तो होती है अफ़गानिस्तान से जो अभी भी जारी है, दूसरा वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है बलूचिस्तान साइड से, कि बलूचिस्तान में जो BLA और TTP के जो हाइड आउट्स है, बलूचिस्तान इज़ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, वहाँ से भी DI खान, टांग, वज़ीरिस्तान, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो ये इस पे जो है हम बात करेंगे कि इसका क्या अजाला हो रहा है। दूसरा, अब आए तो बाजौड़, मतलब दरमियान में बनू में ज़्यादा वाक़यात क्यों हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अब लकी में भी अटैक्स हो रहे हैं। साथ ही अगर हम ऊपर आ जाए तो बाजौड़ में फिर टैक्टिक्स की तब्दीली। बाजौड़ में जो यूज़ होता है वो मिलिटेंट्स एक टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। बनू में जो वज़ीरिस्तान में दूसरा है, बनू में तीसरा है। पेशावर और ये एरिया जो है लग ऐसा रहा है कि इसको एज ए स्लीपिंग स्पेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, मर्दान, सवाबी या ये इलाके। और इसमें पंजाब के जो है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि रिपोर्ट से आई है कि मिलिटेंट्स जो है वो पंजाब से इंटर होकर खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये भी एक सवाल है। पंजाब में कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि उनको पता है पंजाब में कार्रवाई की तो पंजाब में सख्त एक्शन लिया जाता है। पंजाब की पुलिस को स्ट्रेंथन किया गया है, इक्विप किया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत की अमलदारी जिसे कि हम कहते हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई है कई इलाकों में। अगर आप देखें तो यहाँ तक कि मर्दान में भी आ जाए जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे भी जो रिसेंटली मार्च के महीने में जो वाक़या हुआ था उसमें जो तकरीबन 10 के करीब लोग, जो 17 के करीब मिलिटेंट मारे थे, और कुछ उसमें आम शहरी जो है ड्रोन अटैक में मारे गए थे, वो सिलसिला अभी तक जारी है।
तो ये अगर हम देखें वजीरिस्तान में जो ग्रुप ऑपरेट करता है तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान जो है वो कंपटीशन है। एक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और है, TTP और साथ ही ISK, लेकिन वहाँ पे ISK का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। इसीलिए अगर हम टैक्टिक्स को देखें तो वहाँ पे हाई इम्पैक्ट्स अटैक होते हैं। वजीरिस्तान, इस तरह मिरेली में हुआ, इस तरह खदै में हुआ, जिस तरह ये गुज़िश्ता रोज़ जो 28 जून को हुआ था जिस पे मिलिट्री कानवाय पे हमला हुआ था, इस तरह मई में भी मिरेली में जो वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी तादाद में हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए थे। हाई इम्पैक्ट अटैक करते हैं वजीरिस्तान में, और वहाँ पे ड्रोन का भी, मतलब है कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट्स ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आज बनू में पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ है वो कॉप क्वार्टर से किया गया है। तो ये डिफरेंट टैक्टिक्स है। अभी अगर हम ऊपर आ जाए बाजोवड़ में, तो बाजोवड़ में जो है वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं अटैक का, लेकिन IEDs यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो कि बॉम्ब्स वगैरह प्लांट करते हैं उसको। ये क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज़्यादातर ISK वाले जो है, मतलब है कि इस्लामिक जो है प्रोविंस ऑफ खुरासान प्रोविंस जो ISKP, वो यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे टैक्टिक्स तब्दील है। बनू में अगर हम देखें तो बनू में सॉफ्ट टारगेट जो है वहाँ पे पुलिस है। अगर हम देखें बाजोड़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट ये जो हुआ IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया के सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और दीगर को 6 को शहीद किया गया है जो कि IED में था। बाजोड़ में हमने देखा है कि कम पुलिस पे अटैक होते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में पेशावर में हम आते हैं, वहाँ पे पुलिस को टारगेट किया जाता है, लकी में पुलिस को टारगेट किया जाता है, बनू में पुलिस को टारगेट किया जाता है। अभी ये मतलब है कि द इंटायर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है वो उसमें मिलिटेंट्स के और डिफरेंट शेड्स ऑफ मिलिटेंट है। अभी डिटेल में नहीं जाते हैं कि किस महीने कितने जो अटैक्स हुए हैं, वो आप लोगों को पता लगा होगा डिफरेंट सोर्सेज से, और कितने कैजुअल्टीज हुए, जिसमें मिलिट्री के कितने कैजुअल्टीज हुए हैं, जिसमें सिविलियन कितने कैजुअल्टीज हुए हैं। लेकिन अब आते हैं टैक्टिकल शिप्स। जो मैं बता रहा था कि मिलिटेंट्स ने या अस्करियत पसंदों ने अभी जो टैक्टिक्स है, पहले वो हिट एंड रन करते थे, ज़्यादातर आके अटैक करते थे, फिर मार जाते, गन फाइट होती थी और फिर वो मतलब है कि हलाक होके मामला ख़त्म होता और कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा होती थी। अभी ज़्यादातर जो है, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजी क्या है जी? ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों ने एक विजुअल देखी होगी जिसमें सिक्योरिटी के गाड़ियों पे, कानवाय पे जो है ना, लेज़र गाइडेड गन्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दूर से, और इसमें हाई एंड अमेरिकन वेपन्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। दूर से उसको कैमरा भी रिकॉर्ड भी करता है और अटैक भी होता है, और बड़ा ख़तरनाक मतलब है कि वो डिवाइस है। स्ट्रेटजी में भी बड़ी तब्दीली आई है। अगर आप देखें, अब ज़्यादा कैजुअल्टीज मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है, पुलिस की हो रही है। जगह जगह पे वो अपना आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रोच कर रहे हैं, उनकी कैजुअल्टीज जो है वो कम हो रही है। जिस तरह मैंने कहा, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन का इस्तेमाल, और जो लेज़र जो गन्स है या जो रिमोट कंट्रोल जो जिससे होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। ड्रोन वेपन्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, IEDs का इस्तेमाल ज़्यादा है। मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ साथ वेपनरी भी अगर हम देखें, जो वजीरिस्तान में जो वेपनरी यूज़ हो रही है वो बाजोड़ में नहीं हो रही है, वो डिफरेंट है। जो हमले बाजोड़ में हो रहे हैं वो डिफरेंट है। मतलब है कि बाजोड़ मीन ऊपर अगर आप देखें दीर और ये चतराल साइड पे, या ऊपर आके मोमन, पेशावर, मर्दान, वो डिफरेंट है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट जिसमें लकी मरवत, वहाँ पे डिफरेंट वेपन्स यूज़ होते हैं। जो वजीरिस्तान में या वहाँ पे डिफरेंस का मतलब ये है कि इस वक्त ये ख़तरा जो है ये बड़ा मल्टी फैसेटेड है। ये सादा नहीं है कि आप किसी नॉर्मल टेररिस्ट या मिलिटेंट से या आउटला से लड़ाई है, इसीलिए इसको। फिर दूसरा अगर हम देखें टारगेट सिलेक्शन हम रेंडमली नहीं है कि जहाँ पे लोगों को देखा, जहाँ पे हो गया वहाँ पे जाके आपने अटैक किया, बल्कि चेक पॉइंट्स को अटैक करते हैं जो कि मेन एरियाज में हैं।
मतलब है कि जहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस आप चेक करते हैं कि जी चेक पॉइंट्स को अटैक करते हैं, पुलिस स्टेशंस को अटैक करते हैं, मिलिट्री कॉन्वॉयज को अटैक करते हैं, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत या हलकारों की मूवमेंट को। बड़ा सिलेक्टेड है, मतलब है कि आम लोगों को अब वो एतमाद दे रहे हैं कि हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। अभी जो रिसेंटली वीडियो आई थी जो मैं कह रहा था, गश्त कर रहे थे बाजोड़ में, आम लोगों से गुल मिल के सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसा उनको तासुर दे रहे हैं जैसे कि लोगों के साथ उनकी कोई वो नहीं है, बल्कि वो, लेकिन यही एक वो जो है ना होती है कि आप फसाद होती है कि आम लोगों को तो आप इस वक्त कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जब ये सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब इनकी हुकूमत आ जाती है तो फिर ये आम लोगों, पहले भी आम लोगों के साथ इनका रवैया और दोबारा, तो ये उनका मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ टारगेट, यूज ऑफ वेपन्स इज टोटली डिफरेंट। है कि जिस तरह मैंने कहा कि हाई इम्पैक्ट रेट करते हैं जिसका असर ज़्यादा होता है। अभी जो बाजोड़ में हुआ तो मतलब है कि जिस लेवल के ऑफिसर्स को या कानवाई को टारगेट किया गया, अभी तक खबरों में चल रहा है। 28 जून को जो मिरेली में हुआ था, या उससे पहले जो वजीरिस्तान में हुए थे, उसको अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है हाई इम्पैक्ट, जिसकी प्रोलॉन्ग, जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, वो तो फिर ये शो करता है मिलिटेंट्स की कॉन्फिडेंस को कि वो कितने कॉन्फिडेंट है। मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ टारगेट, चेक पोस्ट, पुलिस स्टेशंस, कानवाई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये करते हैं, रिसोर्सेज की कमी उनके पास नहीं है। तो नाउ इट इज़ डिफरेंट लगे सा रहा है कि ये जो इस वक्त जो मुकाबला करना है रियासत को, वो और कंट्रोल भी डिफरेंट, मतलब है कि इस तरह वजीरिस्तान में एक जगह पे जो है ना, अगर हम देखते हैं वहाँ पे हाफिज गुल बहादुर, टीटीपी ज़्यादा, या दीगर जो स्प्लेंटर्स ग्रुप है वो ज़्यादा मौसर उनकी वही वहाँ पे है, ऊपर आके फिर आइस के हैं। तो ये डिफरेंट उसको जो कुनड़ के साथ, और बाजोड़ और वजीरिस्तान, ये दो ऐसे एरियाज है जहाँ से क्रॉस बॉर्डर वो ज़्यादा हो रही है। अभी ये है कि अफगान तालिबान को ये मैसेज गया है कि ये आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तो ख़बरें तो ये आ रही है कि उन्होंने, अफ़गान तालिबान ने भी रियलाइज़ किया है कि वहाँ से बिल्कुल ये हो रही है, और किसी न किसी हद तक खबरें ये आ रही है कि वहाँ पे भी वो एक्शन लेने की मूड में है। पहले तो उन्हें फतवा शफवा दिया था, अमीर साहब ने कहा था कि यार ना करे इधर से, अब उनको हार्ड एक्शन लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान खुद जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के एरिया में इनके जो ट्रेनिंग एरियाज़ है उसको टारगेट करेंगे। अभी लाइकली यही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ड्रोन्स के ज़रिए एयर पावर्स का इस्तेमाल करके उनको वो कर सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेटजी है। साथ ही जो रिसेंट ख़बरें आप लोगों ने सुनी होगी कि वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मीर मुकाम साहब और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। अब गवर्नर साहब, अमीर मुकाम साहब और शायद मौलाना फजल रहमान साहब से फिर गवर्नर साहब और अमीर मुकाम साहब ने भी मुलाकात की, लेकिन इसमें अवामी नेशनल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, बाकी का डिफरेंट है। बाकी कह रहे हैं कि अभी टाइम है कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। अवामी नेशनल पार्टी ने बड़ा साहिब मशवरा दिया है कि भाईजान अगर इस वक्त आपने उसको हटा दिया तो ये शहीद बन जाएंगे, अवाम में फिर पॉपुलर हो जाएंगे, लेट देम डाई ऑफ नेचुरल। जो क्या है वो तो वैसे भी क्या है, उन लोगों ने वैसे भी पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले किया, माशी हालात ख़राब है, लोगों की हालात ख़राब है, तो अब छोड़ दें इनको ताकि ये अपना टर्म पूरा करे। अगर हमने अभी उनको हटा दिया, अली अमीन खान तो खुश होंगे क्योंकि वो बकौल एमल वली खान, उसने जो रिसोर्सेज लेने थे, जो करप्शन करनी थी, वो तो वो कर चुका है। अभी उसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो चाहेगा कोई उसको हटाए ताकि उसको कवर करे। तो ये बातें हो रही है, लेकिन जब बातें होती है तो एक टाइम आ जाता है कि, और कल अली अमीन खान ने भी जो कहा था उससे भी लग रहा था कि ही इज़ इन ट्रबल।